नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप जानते हैं कि हमने एक स्टोरी की थी, एम्स के बाहर जो मरीज़ हैं, वो किस तरह से पड़े हैं, उनके जो तीमारदार उनके साथ आते हैं, उनकी हालत क्या है। और उस स्टोरी के बाद कुछ और मीडिया हाउसेज़ ने वो स्टोरी की। उसका संज्ञान अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब माँगा है कि ये लोग इस स्थिति में क्यों हैं। हम लोगों ने अपना काम किया, जो हम लोग कर सकते थे, हमारी छोटी-सी जो भी हैसियत है, वैसा हम लोगों ने किया। आप लोगों ने उस खबर को खूब सराहा भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। हम लोग माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों की स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकारों को लताड़ा है, रैन बसेरों की सुविधा उनके लिए बनी है। और हालात अब उसके बाद कितने सुधरेंगे, हम लोग फिर कोशिश करेंगे जाने की अगले 15-20 दिन में। लेकिन अभी तो सर्दी कितनी ज़्यादा है, आप जानते ही हैं। उस सर्दी में उनकी जो हालात है, लोग कैसे अ, हालात में रह रहे हैं, वहाँ पर अखबार बिछा के 2 डिग्री टेम्परेचर में नीचे अखबार है, उसके ऊपर वो सो रहे हैं अखबार बिछा के। वहीं पर कुत्ते घूम रहे हैं, वहीं पर चूहे हैं, वहीं कूड़ेदान हैं, वहीं लोग यूरिनेट करने के लिए मजबूर हैं उस इलाके में, और हालात जो कितने ख़राब थे, वो सब हम लोगों ने आपको दिखाया। तो इस मुद्दे पर हमने फिर बातचीत भी की। देश के जो वरिष्ठ जाने-माने पत्रकार हैं शीतल सिंह जी, उन्होंने भी अपनी राय प्रकट की है इस मुद्दे पर, और उनका क्या कहना है ये आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो स्थिति है, ये कोई आज पैदा हुई स्थिति नहीं है। ये लंबे समय से है, और केवल एक सरकार, हम फिर कह रहे हैं, एक सरकार इसके लिए बिल्कुल ज़िम्मेदार है। मुख्तलिफ सरकारें जो आई हैं, इसके पहले की भी हुकूमतें जो आई हैं, वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। और ये तो एक अस्पताल की स्थिति है। इस तरीके से ढेरों अस्पताल हैं देश भर में, जहाँ पर अलग-अलग राजधानियों में, जहाँ पर ये स्थिति होगी। तो एक स्थिति हम लोग दिखा पाए। आने वाले वक़्त में हम लोग कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा जगह पर जाएँ, आप लोगों को बताएँ, दिखाएँ कि अलग-अलग जगह पर क्या स्थिति इस वक़्त बन रही है। वो भी कोशिश करेंगे, जैसा हम लोगों की जब भी कहीं जाना होगा तो हम लोग वो दिखाएँगे आपको। लेकिन ये तय है कि ज़रूर दिखाएँगे, और हम लोग अपनी तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स करते रहेंगे। आपको पसंद आती हैं, आप लोग हमारा हौसला अफ़ज़ाई करते हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत हमेशा के लिए धन्यवाद है। और अब आप बातचीत सुनिए हमारी जो हुई है देश के वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी से, जो उन्होंने बोला है एम्स वाली जो खबर थी उसके बारे में। ये है बातचीत शीतल सिंह जी के साथ। दूसरे वो आप लोगों ने जो स्टोरी की है, वो क्या नाम, अस्पताल जो देश का एक ही अस्पताल है जहां सब भाग के आते हैं, एम्स नाम का अस्पताल। कहने को बहुत सारे एम्स उद्घाटित कर दिए गए हैं, जिनकी इमारतें बन गई बड़ी बड़ी, जिनमें बहुत बड़े बड़े बजट लग गए हैं, और उसका श्रेय भी ले लिया गया है राजनीतिक रूप से। न वहां डॉक्टर है अच्छे, न मशीनें हैं, न वहां इलाज हो पाता है, इसलिए सब दिल्ली भागते हैं। और फिर दिल्ली में हर साल आप लोगों की तरह पत्रकार जो कुछ हैं, जो कुछ मानवीय चीजों को जिनको अभी भी मेरा ख्याल है आप लोगों की पृष्ठभूमि है दरअसल, क्योंकि आप लोग भी गांव से आते हैं, तो आपकी पृष्ठभूमि आपको यहाँ ले आती है बार बार कि दुख वगैरह को आप व्यक्त करें, वरना बाकी तो सब सुख व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसे देश में जहां 50% आबादी सब सहारन अफ्रीका से नीचे है, और जहां इस तरह के दृश्य साल दर साल हमारी स्मृति को झंझोड़ते हैं और हमें कोई शर्म नहीं आती, तो हम आपने फिर झंझोड़ा इस बात को, कहा कि देखिए एम्स के बाहर ये सड़क पे खुले आसमान के नीचे इस ठंड में सो रहे हैं। तो फिर हल्ला हुआ, तो फिर उनको कहीं एक शेल्टर, तो क्या एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है थोड़ा वहां से आधा 1 किलोमीटर दूर, वहां भगा दिया गया पुलिस के द्वारा कि भाई आप लोग जाके फोटो ना बना पाए। कि जमीनों पे सब सोए हुए हैं, नीचे अखबार बिछे हैं, अखबार पे एक अपना जो भी ओढ़ना उनके पास है उसको लगा के वो जाड़ा काट रहे हैं, इलाज कराने आए हैं। ये सब लाइन में लगते हैं, सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, इसलिए वहां सोते हैं, क्योंकि नहीं तो वहां इतनी भीड़ होती है। क्योंकि एक अस्पताल इस पूरे नॉर्थ इंडिया, मध्य भारत और दक्षिण के राज्यों को छोड़ दें तो सबका एक ही अस्पताल है, जिसमें इलाज और वो सब चीजें हो जाती हैं जिन चीजों की होना चाहिए जो। लेकिन हम 8वें दशक में इस स्थिति को प्राप्त हैं कि देश की राजधानी में हम इस तरह के दृश्य प्रतिवर्ष जाड़े में देखने को अभिशप्त है। और सब एक से एक कलाकार आए दिल्ली की गद्दी पे, लेकिन कोई इन चीजों का, बेसिक चीजों का, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इन सब में उनके कारनामों के नतीजे हैं। उन्होंने जो भी किया, चाहे जो अपनी चाहे जितनी पीठ ठोके,
नतीजा हमारे सामने है। और हम चौथी और तीसरी और फलानी अर्थव्यवस्था और ढिमाका, दुनिया भर के हमारे जार्गन्स हैं। रियलिटी हमारी ये है, ये दिल्ली से है। हम राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन का कराते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सॉरी ओपन कराते हैं जिसमें सारी दुनिया आती है। तो वहाँ चिड़िया बीट कर रही होती है स्टेडियम उस पे जो टर्फ वो जो कोर्ट होता है जिसमें बैडमिंटन का खेल चल रहा होता है, उसमें चिड़ियों की बीट गिर रही होती है, खिलाड़ी भाग खड़े होते हैं, ये हो क्या रहा है। और जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो बयान देते बहुत गंदा है, यहाँ बाथरूम्स गंदे हैं, रुकने की जगह नहीं है, प्रैक्टिस का स्थान नहीं है। तो हम तो मतलब कमाल है और हम लगातार इस कमाल में बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह एक वीडियो आया सामने, सूरत में एक पानी की टंकी, आजकल नल से जल वाला कथित अभियान जल जीवन मिशन चल रहा है। इसमें जो टंकियां बन रही हैं, हर जगह से खबरें आती रहती कि आज बनी कल गिरी, कोई परसों गिरी, कोई 1 साल में गिर गई, कोई 6 महीने में गिर गई। जो आजादी के बाद और या अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई थी वो अभी तक तोड़नी पड़ रही है, लेकिन जो अब बन रही हैं वो बनते ही गिर जाती हैं। हम पुल बनाते हैं 10-10 बार, बिहार वगैरह में वो गिरते रहते हैं। हमने सड़कें बनाई हैं, पॉट होल्स हो जाते हैं। तो हम सब कमाल कर रहे हैं भ्रष्टाचार की कृपा से, और बाकी हमारे पास ये दृश्य उपलब्ध है। आप लोगों को फिर से एक बार साधुवाद कि फिर आपने उस पीड़ा को पहुंचाया जिससे कुछ शर्म आई और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। लेकिन होना क्या है, कोर्ट के संज्ञान से ये हुआ कि वहां खुले से हटा के उनको 1.5 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में बेसमेंट में कहा यहाँ लेट जाओ। महान। सर हालात हालात सर वहां पे ऐसे दर्दनाक थे कि उसमें अगर इंसान देख लेना तो एक तो बीमार होके ही बाहर निकलेगा। और ये इनमें सर कोई तो 6 महीने से वहां है सर, कोई जी 8 महीने से वहां है, क्योंकि वो लंबा इलाज चलता है ना। रोज तो डॉक्टर से मिलने का अपॉइंट मिलता नहीं है, कभी कहते यस, 10 दिन अपॉइंटमेंट आता है। नहीं मिलता वहां, अपॉइंटमेंट 2-2 3-3 महीने की सीरीज है। जी तो फिर वो घर जाने के लिए कम पैसा रहता है कि इतना किराए में लगाएंगे, इससे अच्छा यहीं वे हैं। वहां पर ये सुविधा है सर, एनजीओ वगैरह जो है ना सर, वो उनको खाने को दे देती है। जी जी खाने जी। का मिल जाता है, और तो वो लोग वहां रहते हैं, दवाई वगैरह कहीं से मिल जाती है, वो लोग रहते हैं। लेकिन सर इतनी भयंकर ठंड, 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर रात को 3-4 बजे चला जाता है, उसमें सर अखबार बिछा के सो रहे हैं। हम्म। अखबार बिछा के सोने के लिए मजबूर हैं लोग। हमने स्टोरी किया तो उन पुलिस वालों ने हटा के उनको अंदर फेंक दिया। वो अंदर जो है सर वहीं लोग रह रहे हैं, वहीं पर सर वो उसी कोने में जाके पेशाब कर रहे हैं सर, वहां इंसान जा नहीं सकता। हालात इतने, चूहे सर, चूहे घूम रहे हैं, कुत्ते, और वहीं डस्टबिन है सर, उनके बगल में सो रहे हैं लोग। इंसान का, कुत्ते का, जानवर का फर्क ही खत्म हो गया। सर यहाँ जी हिंदू खतरे में नहीं है क्या? ये हिंदू यहाँ जी खतरे में नहीं आते सर कभी भी। ये देखिए सर, डस्टबिन देखिए आप, ओह। ये इसके नहीं बगल में नहीं, सो रहे हैं सर। आई नो। इसके साथ अरे वो, अरे भाई सर ये सब, ये दृश्य हमारे तो देश के लाखों नहीं करोड़ लोग या उससे भी ज्यादा ट्रेन्स में जो सफर करते हैं वो बाथरूम में भी सोते हुए आते हैं। 24-24 28-28 घंटे की ट्रेन जर्नी बिना बाथरूम गए, क्योंकि बाथरूम में आदमी रहता है, कोई दूसरा सोया हुआ रहता है, बिना शौचालय गए 28-28 घंटे की जर्नी करते हैं। और इस तरह से ठूसे हुए रहते हैं कि जैसे सामान को भी उस तरह से ठूसा नहीं जा सकता। ये सब परिस्थितियां बरकरार हैं, दुर्भाग्यपूर्ण ये है, बल्कि उनकी कठिनाइयां बढ़ गई हैं। क्योंकि हमने क्या किया है कि एक ऊपर की जो क्रीमी लेयर की हम कथित बात करते हैं, इस समाज में हमने क्रीमी लेयर जनरेट कर ली है। उसके लिए कुछ रिजर्वेशन वाले ट्रेन, कुछ रिजर्वेशन वाले डिब्बे, कुछ ये सब करके हमने उनको एक थोड़ा सीढ़ी ऊपर कर दिया है। यानी जो पैसा दे सकते हैं उनको थोड़ी सुविधा हमने दे दी है। बाकी लोगों के लिए जो सुविधा थी वो कम होती जा रही है, उनको बढ़ाने में हमारी कोई रुचि नहीं है। आबादी बढ़ रही है और हम उनको, उनके लिए नरक जो तैयार था उसमें और वृद्धि कर रहे हैं। हर साल बताइए हमारे यहाँ सैकड़ा भर से ज्यादा लोग वो इसकी सीवर की सफाई करते हुए नाले में डूब के मरते हैं। आप सोचिए उस व्यक्ति की मृत्यु के बारे में। एक तो इस तरह के काम सब जगह ठेके पे दे दिए गए। अब सरकारें उनको कोई तनख्वाह भी नहीं देती, उनको शराब पिला के ठेकेदार उतार देते हैं, नीचे मीथेन गैस उनको मार डालती है। हर साल हम ऐसी लाशें गिनते हैं, रोते हुए बिलखते हुए लोगों को देखते हैं, एक नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है, और आंकड़े में हेराफेरी करते हैं संसद और सदन में, और सब जारी है। वही हम तो, हमारी तो प्रायोरिटी ही बदल गई है ना। हम इन बुनियादी चीजों पर तो अब बात भी नहीं करते।
तुम्हारे जैसे कुछ लोग नौजवान जो है वो इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो इससे वितृष्णा होती है। वो बड़ी बड़ी बात करना चाहते हैं। चौथी अर्थव्यवस्था, आसमान पे चले जाना और दुनिया को हिला देना, विश्व गुरु हो जाना, पता नहीं क्या क्या। एक काल्पनिक दुनिया उन्होंने अपने लिए बना ली है, जिसमें बुनियादी इस स्लेवरी जो हमारे सोसाइटी में है वो उनको सर्विस दे रही है, और वो मगन है। कोई गड्ढे में डूब जाए, कोई पाटहोल में डूब जाए, कोई सीवर में मर जाए, कोई भूख से मरता रहे, सड़क पे सोता रहे, छत न हो। इन चीजों से अब कोई किसी को फर्क नहीं। तो सर ये जो बच्चे की डेथ हो गई